ओजोन 2024 में भागने वाला है क्या? वाक्यों में भाग जाएगा क्या? कि आप जो लोगों के पैसे लगे हैं उनके तो भाई कभी कभी कलेजे काम नहीं करती कि कैसे ये हो सकता है भाई 2024 में इसका वर्स्ट पोजीशन है क्या? तो चलिए क्या ना कि थोड़ा सा मेटा ओजोन का चिट्ठा हम खोलते हैं कि क्या है भैया, ये कैसे काम करता है, कैसे देता है, कैसे क्या है, समझिए। तो ये अपना मेटा ओजोन जो है ना 16 सितंबर 2022 को ये सिस्टम लॉन्च किया था, ठीक है ना। और लॉन्च करने के बाद जो है ना, जब ये सिस्टम बना ना, जैसे एक मशीन तैयार हो गया, जैसे हम लोगों का खेत तैयार हो गया, तो उसमें अब बीज डालने की बारी आई। तो भैया बीज हम लोग जो है कि अपना बना करके रखे हुए थे कहीं से, मान के चलिए 50,000 इसके पास बीज था। अब क्या किया कि भैया सिस्टम को क्या लगाना कि ये 50,000 में है ना, इसमें से जो 70% उस लोगों के पास पहुंचना चाहिए जो इसके वाक्यों में हकदार हैं। तो ये 70,000 जो इसका 70% है, यानी कि 70% अगर 50,000 में निकाला जाए तो 35,000 क्वाइन ना लोगों के ऊपर बांटा हुआ है। एक एक लोग गरीब के जो है ना घर में ये मेटा ओजोन पहुंच के उसकी भाई ज़िंदगी को संवार दिया। तो ये जो है ना 35,000 लोगों के बीच में, और 15,000 ही सिस्टम का अपना पैसा इसमें है। यानी 15,000 क्वाइन जो है सिस्टम का अपना, उसका भी लगा हुआ है, 15,000 क्वाइन उसका भी लगा हुआ है, उसका भी माइनिंग होता है। लेकिन 35,000 तो लोगों का है ना भैया। सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका है? पब्लिक का है, क्योंकि पब्लिक के ऊपर ये बांटा हुआ है। तो ये अगर बंद करेगा भी ना, तो ये बंद करके वो पैसा आपका लेके उसको ले ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये आप ही के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ये डाला हुआ है। फ्रेज आपके पास है, जब आप देखते हो ये आईडी लगाने जाते हैं तो भैया इसमें क्या है ना, डिप्लॉय इनिशियलाइज जो भी करते हैं, तो ये एक आप ब्लॉकचेन क्रिएट करते हैं। तो ये ब्लॉकचेन जो है ना, ये आप खुद क्रिएट करते हो और आप ही के ब्लॉकचेन पे ये पैसा लगा हुआ है। बस सिस्टम के जैसे ये पावर में जाता है, बस उसका 1% डेली कचक कचक आपके वॉलेट में गिराता है। तो पहले थोड़ा सा क्या ना अपना बुद्धि लगाओ यार कि ये लेके जाएगा क्यों। ये तो पब्लिक के फायदे के लिए खुला हुआ है। देखो जहाँ से लोगों का सोच जब खत्म हो जाए ना, वहाँ पे अपना अकल लगाओ, क्योंकि मार्केट उसी में छुपा हुआ है, समझ रहे हैं। ये जो लोग आपको बोलते हैं ना कि भैया ये जाने वाला है, भाई उसको तो देखिएगा चुपके से 2 लाख तो वो खुद लगा दिया हुआ है, क्योंकि लेट आया है ना, उसको समझ में बाद में आया। और वैसे वैसे लोग पीछे हो जाते हैं, और जब नहीं कमा पाते तो भाई इसकी बुराइयाँ करते हैं सिस्टम की। यहाँ से भैया जितने लोगों ने ज़िंदगी को ट्रांसपेरेंट बदला है ना भैया, उतना किसी लोग अदर सिस्टम में नहीं बदला। क्योंकि यहाँ पे एक है ना नॉन वर्किंग, बिना काम के भी इनकम मिलता है, क्योंकि वो माइनिंग है। माइनिंग बोले तो जैसे गेहूँ हम छींटते हैं खेतों में, तो हमारी माइनिंग की एक सीज़न होती है, तो माइनिंग चालू हो जाती है। फिर जब गेहूँ बढ़ जाता है तो जो कि प्रॉफिट में हम लोग सेल करते हैं, तो उसी तरह तो सेम है। और सवाल ये है कि आप ये जो 35,000 कॉइन लोगों के ऊपर है ना, इसका जीता जागता प्रूफ है भैया। बिटमार्ट पे जाके आप ओजोन को चेक करो, इसका रेट ना ज़्यादा घटेगा ना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसको लोग मैनेज करते हैं। कोई बंदा अगर 24 जोन सेल करने के लिए लगाया है, तो भैया किसी ने 68 जोन बाय करने के लिए लगाया है, क्योंकि उसको आईडी लगाना। और ये धीरे धीरे पूरी जो है ना वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंट घूमते जाए। तो अगर आप इसको स्टार्ट नहीं किए हो, इसको स्टार्ट कर दोगे ना, तो भैया आप अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पैसे वाले कहोगे। और ये सिस्टम की पावर है दोस्तों, और ये धंधा है, ये एक बिजनेस है। और ऐसा बिजनेस मॉडल जो इसको कर रहे हैं लाइफ में पहली बार आया है। और बहुत सारे बोलते हैं कि भैया इसका कोई चीज़ वेरीफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरा भाई एक बात है, अपने दिमाग में बत्ती बना कर डाल दो कि ये वेरीफाई अगर सब चीज़ अगर नोट खुल जाएगा ना, तो भैया बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट कंपटीशन में नए नए निकालने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसका तुरंत कॉपी प्लान आ जाएगा मेटा ओजोन का। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना भैया लोगों के नज़र से हाइड रहनी ही चाहिए। भाई आप ही समझो ना, माइनिंग में प्रॉब्लम होती है क्या? एकदम प्रॉपर माइनिंग गिरता रहता है। हाँ, किसी दिन अपडेशन के कारण रुक जाता है, तो भैया वो तो गाड़ी भी अगर नया मॉडल चालू होता है, रोड पे आने के बाद उसमें कहीं कमी निकल जाती है, तो क्या सुधरता नहीं है? तो उसी तरह अपना सिस्टम है। तो मेरे भाई इस सिस्टम को जो है ना याद से ध्यान से स्टार्ट अगर नहीं किए तो स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सपना बचा हुआ है ना, जितने आशाएं खत्म हो गई थी, इसमें आ जाओ भाई, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये बातें आप है ना एक बार थोड़ा सा अपने भेजे में फिट कर लीजिए। तो ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भैया इस